नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम में। दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जिसकी शब्द सीमा है 100 शब्द। और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जैसे कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष प्रमुख आर्थिक चुनौतियां क्या थी, इसकी चर्चा कीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी चुनौतियां थी हमारे पास, लेकिन वो पूछ रहे हैं आर्थिक चुनौतियों के बारे में। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, क्वेश्चन की मांग पूरी करनी है और वो भी 100 शब्दों में करनी है। तो जो मुख्य परीक्षा का एक बड़ा चैलेंज है कि 100 शब्दों में जो है या फिर 150 शब्दों में अपने आंसर को कैसे कंप्लीट करें और सभी आयामों को कैसे छुएं, ये इस प्रश्न में आपको बताने की कोशिश की जाएगी। ये कहीं से मॉडल आंसर नहीं है, ये बस मेरा आंसर है, ताकि मैंने क्वेश्चन की मांग को पूरे करने की कोशिश की है। आप भी इस टाइप से क्वेश्चन की मांग को पूरा करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आंसर कैसे लिखा है मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको देख के नहीं लिखा और अपने हिसाब से ही लिखे। तो चलो देखते हैं। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का अतिशय दोहन किया गया, जिससे आज़ादी के बाद भारत के समक्ष सामरिक, वैश्विक, सांस्कृतिक एकीकरण संबंधी चुनौतियों के साथ साथ आर्थिक चुनौतियां भी बड़े पैमाने पर व्याप्त थी। सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि हमारे पास और भी चुनौतियां थी, जैसे सामरिक थी, वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें कैसे हम इनकलकेट करें, कैसे सांस्कृतिक जो हमारी विविधताएं हैं उनके साथ कैसे समायोजन करें, एकीकरण कैसे करें भारत का, ये सारी चुनौतियां थी। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ आर्थिक चुनौतियां भी थी। तो आर्थिक चुनौतियाँ क्या-क्या थी? देखो, अवसंरचनात्मक विकास संबंधी चुनौती थी, ठीक है? निम्न औद्योगिक विकास था, क्योंकि अंग्रेज जो है भारत में औद्योगिक विकास उन्होंने किया ही नहीं था, सारा औद्योगिक विकास उन्होंने कर दिया था अपने पश्चिम में, ठीक है? यानी कि अपने देश में। हस्तशिल्पों की दीनहीन स्थिति, बिल्कुल दीनहीन स्थिति होगी, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, भारत के हस्तशिल्पों को मार्केट से उखाड़ फेंका था। सार्वजनिक निजी भागीदारी का अभाव था, निम्न रोजगार का सृजन यहाँ पे था। ठीक है, क्योंकि सारा माल तो बाहर से बनकर ही आता था, तो यहाँ पे रोजगार का सृजन उतना था नहीं। कृषि संबंधी जो चुनौतियां थी, भूमि सुधार की आवश्यकता थी बिल्कुल हमें। क्यों थी? क्योंकि हम एक तो बहुत बड़ी संख्या में भूमिहीन मजदूर थे हमारे पास, ऊपर से जो जमींदार थे उनका राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा था। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी भूमि सुधार। ठीक है, अगर भूमि सुधार नहीं होता तो फिर ये दीनहीन मजदूर कैसे रहते, और भूमि सुधार कैसे होगा, क्योंकि राजनीतिक प्रभाव है उन जमींदारों का जो कि बड़ी भूमि पर कब्जा करके बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद कृषि अवसंरचना की कमी थी, उसके कारण क्या हो रहा था, वहाँ भुखमरी हो रही थी, कुपोषण की समस्याएं आ रही थी। ठीक है, साथ ही साथ मानव संसाधन संबंधी भी कुछ समस्याएं थी। निरक्षरता थी हमारे पास, साक्षरता सिर्फ 16% लोग ही साक्षर थे, कौशल की न्यूनता हमारे पास व्याप्त थी बिल्कुल। वित्त संबंधी भी कुछ चुनौतियां थी, जैसे निम्न वित्त उपलब्ध था, वित्तीय संस्थान हमारे पास थे ही नहीं। ठीक है, वित्त कहाँ से होता, सारा तो लूट के ले गए थे अंग्रेज। ठीक है, और निम्न प्रति व्यक्ति आए थे और निम्न समृद्धि हमारी थी। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया कि ये आर्थिक चुनौतियां थी। अब आर्थिक चुनौतियां तो लिख दी और उसने चुनौतियां ही पूछा है, लेकिन अगर हम उसके थोड़ा सा सुझाव दें कि उसके बाद गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया कि इन चुनौतियों को हम पार पाए, तो चलो इस आंसर में बाकी चीज़ें हमने और क्या क्या ऐड की हैं। तो निराकरण हेतु क्या क्या उपाय किए गए। हम पहली बात कह रहे हैं कि निराकरण हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। ठीक है, और जिसमें क्या किया गया, दुर्गापुर, भिलाई जैसे पावर प्लांट खोले गए, स्टील प्लांट खोले गए। ठीक है, औद्योगिक विकास इससे हमारा द्रुत हुआ। ठीक है, क्या ये क्या है, बेसिक इंडस्ट्रीज है, इसमें क्या होता है कि बाकी इंडस्ट्रीज को बूस्टअप करते हैं चीज़ें। उसके बाद बांधों का निर्माण किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जैसे भांगड़ा नागल बांध हमने उदाहरण दे दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1949 में एसबीआई का किया गया, और 1969 में 14 बैंकों का और किया गया है। ठीक है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, जैसे कृषि विद्यालय रुड़की में नहीं था, ये पंतनगर में था। ठीक है, ये गलत लिख दिया, पंतनगर कृषि विद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया। कालांतर में हरित क्रांति भी 1966 से हमारा क्या हुआ, कृषि सुधार हुआ। तो हमने लगभग लगभग सारी चीज़ों को, पहलुओं को छू लिया कि औद्योगिक विकास पर ऐसे बल दिया, बांधों का निर्माण किया तो कृषि विकास हुआ, कालांतर में हरित क्रांति हुई तो कृषि विकास हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ी, वित्तीय स्थिरता आई। साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई तो उससे क्या हुआ, हमारे इसमें बच्चों में कौशल आया, और साथ ही साथ जो शिक्षा साक्षर जनसंख्या थी उसमें भी वृद्धि हुई। तो लास्ट में हम एक सकारात्मक कंक्लूजन लिखेंगे और इस क्वेश्चन को रैप अप कर देंगे, क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा बहुत कम है, 100 शब्द हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पंगु बना दिया था। किंतु सरकारों की सुधारात्मक नीतियों ने वर्तमान में भारत को विश्व की सबसे तीव्र समृद्धि वाले राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अभी क्या है, वो बहुत तेज़ी से चल रही है। तो हमने उस परिप्रेक्ष्य को जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ दिया है। ठीक है, जब हम आज़ाद हुए थे उसके ठीक बाद से हमने अभी के परिप्रेक्ष्य को जोड़ दिया है। ठीक है।
तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो और ऐसे ही आप भी क्वेश्चन की मांग को पूरा करके लिख सकते हो। कुल मिला के जो मैं मुख्य प्रश्न परीक्षा में जो आंसर लिखने की जो कला है वो यही है कि आपको क्वेश्चन की मांग को पूरा करना है, ठीक है। भटकना नहीं है। जैसे यहाँ पे आर्थिक चुनौतियाँ पूरी थी तो आपने सारी चुनौतियाँ नहीं लिखनी है, ठीक है। आपने आर्थिक चुनौतियाँ लिखनी है और बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना शब्द का है उस शब्द सीमा में अपनी बातें कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।